एक लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल रहती है। उसके पेट में अचानक एक दिन दर्द होने लगता है। जब अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट गड़ रहा है, तो गांव के ही एक डॉक्टर के पास उसकी माँ जाती है और जाने के बाद कुछ दवा लेके आती है। और दवा खाने के बाद भी उसका पेट में दर्द होते रहता है और धीरे धीरे करके 10-15 दिन बीत जाता है। तब उसके पिता को भी मालूम चल जाता है कि उनकी बेटी के पेट में हमेशा दर्द हो रहा है। और जो गांव के डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि इसको बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाइए, वहाँ पे चेकअप होगा, असल में पेट में क्या प्रॉब्लम है वहाँ से पता चल जाएगा। जब बड़े डॉक्टर में जब ये लोग जाते हैं, उसके माता पिता और वो लड़की को लेके जाते हैं। जब डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर आके कहता है कि बधाई हो, आपकी जो बेटी हो माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनने के बाद माता पिता के चेहरे से तो लगता है कि मतलब हंसी ही छूट जाती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो पहले से ही परेशान रहते हैं, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। उसके बाद डॉक्टर ये भी कह देता है कि 5 महीना हो गया है और 5 महीना से आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो लोग अपनी लड़की से जाके पूछते हैं कि ये बताओ, तुम कहीं पे किसी से बात करती थी, ये कैसे हो गया। और उसके बाद एक कहानी सामने आती है। वो लड़की कहती है कि मामा का एक लड़का है, उसी ने मेरे साथ में गलत काम किया और इसके वजह से शायद ये हो गया। अब घर वाले किसी को बताते नहीं कि बदनामी होगी, और बदनामी के डर से उस लड़की को 120 किलोमीटर दूर ले जाके और ऐसा एक भयानक साजिश रचते हैं, जिसके बाद वो खुद बेटी और पिता गिरफ्तार हो जाते हैं। और गिरफ्तार होने के बाद जो भी इस कहानी को सुनता था, सोशल मीडिया पर ये वायरल चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद हर कोई इन बेटी और पिता को कोस रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों किया। चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से शुरू होती है। भीलवाड़ा 23 सितंबर की सुबह 1 बजे की बात रहती है, जब दोपहर की टाइम हो गया रहता है। तभी एक आदमी रहता है जिसका नाम हीरालाल तेली होता है, जो बकरियां चरा रहा होता है और एक पत्थर पे बैठा रहता है। तभी उसको थोड़ा सा कुछ आवाज़ आता है, वो इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन 5-10 मिनट बाद फिर से धीरे धीरे आवाज़ आ रहा होता है, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब बोलना चाह रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, लेकिन आवाज़ खुल के नहीं आ रही थी। अब इसके बाद कई बार जब ऐसा हो गया तो जो हीरालाल था वो थोड़ा पास में जाता है और देखता है कि एक पत्थर के अंदर से आवाज़ आ रही है। फिर देखता है कि पत्थर के बाजू में एक छोटा सा पैर दिख रहा है। जब पास में जाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि उस पत्थर के अंदर एक बच्चा पड़ा हुआ है और बच्चा ज़्यादा स्पीड से रो भी नहीं रहा है, लेकिन आवाज़ें थोड़ा थोड़ा जो भी है उसकी ताकत है वो निकाल रहा है। और देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बच्चा 15-20 दिन या 1 महीना के अंदर हो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो। अब वहीं से 200 मीटर पे एक दुर्गा माता जी का मंदिर रहता है। तुरंत वहाँ पे दौड़ते हुए भागता है और भागने के बाद वहाँ पे 3 आदमी रहते हैं। तीनों को कहता है कि यार जल्दी से चलो, वहाँ पत्थर में एक बच्चा पड़ा हुआ है। अब वो लोग भी तीनों आदमी दौड़ के आते हैं और ये भी आते हैं, पत्थर थोड़ा सा हटाते हैं, लेकिन वो भी देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं कि शायद बाद में पुलिस केस हो जाए, फंस जाए। उसके बाद उसी में से एक समझदार आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस कहती है कि देखो, तुम लोग डरो नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले तुम लोग वहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर हटाओ, बच्चे को उठाओ और उसको छाँव में लेके जाओ और देखो, उसका ख्याल रखो, हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। वो लोग लोकेशन उसके सब जगह का नाम बता दिए होते हैं। अब उसके बाद इन तीनों को और हीरालाल को चारों को हिम्मत आता है। उसके बाद उस बच्चे को अंदर से निकालते हैं, लेकिन बच्चे को अंदर से निकालने के बाद उन लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब वो लोग देखते हैं कि बच्चे के मुंह में एक बड़ा सा पत्थर है, उसी के बाजू में थोड़ा सा दूर पे एक फेविक्विक का प्लास्टिक भी गिरा हुआ है और बच्चे का जो पूरा मुंह रहता है आगे का, पूरा फेविक्विक से सटा रहता है। अब उसके बाद कैसे भी करके बच्चे उठा के छाँव में लेके जाते हैं जहाँ पे मंदिर होता है, और लेके जाने के बाद कैसे भी करके उस बच्चे के जो मुंह में रहता है पत्थर वो निकालते हैं। थोड़ा सा मशक्कत होता है और उसके बाद बच्चा जैसे ऐसे लगता है कि सुबह से रोया ही नहीं हो, और वो इतना तेज तेज से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। उसके बाद तुरंत पुलिस भी पहुंच जाती है। और ये जो वीडियो, पुलिस आने से पहले पुलिस ने ये भी कहा होता है कि तुम लोग वीडियो बना लो और उस बच्चे को छाँव में लेके जाओ। ये लोग वीडियो भी बनाए रहते हैं। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, मानेंगे नहीं, वीडियो वायरल हो जाता है और देश परदेश और विदेश में भी ये वीडियो चलने लगता है। जो भीलवाड़ा का वीडियो रहता है कि कोई आदमी
20 दिन 25 दिन 1 महीना के बच्चे के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी मुंह में पत्थर डाल के। उसके बाद पुलिस आके बच्चे को कब्जे में लेती है। उसके बाद वहाँ का जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पे बच्चे को भेजती है। जांग पे भी, जांग पत्थर से थोड़ा सा दब गया रहता है, वो भी जांग थोड़ा सा जल गया रहता है, इतना धूप रहता है, 1 बजे की बात रहती है। और बच्चे को जिला अस्पताल भेजने के बाद तुरंत वहाँ से रेफर करते हुए महात्मा गांधी हॉस्पिटल भेजा जाता है, मेडिकल कॉलेज में, उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए। और इधर पुलिस अब FIR लिख लेती है। आखिर में बच्चा किसका है, कौन देखा था, कोई आदमी इधर आया था कि नहीं आया था। और ये वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि पूरे राजस्थान में कुछ ही घंटों में ट्रेंड करने लगता है। हर किसी के मोबाइल पे, हर किसी के ग्रुप में ये वीडियो रहने लगता है। तभी एक बूंदे जिले से, एक हॉस्पिटल से, उस पुलिस में जहाँ पे FIR लिखवाया गया था, वहाँ पर पुलिस को फ़ोन आता है कि हो ना हो मेरे पास एक खबर है और शायद इस खबर से वो लोग पकड़े जाए। उसके बाद जब बूंदे जिले से पूरी खबर मिलती है पुलिस को, तो पुलिस तुरंत अपनी जीप उठाती है, पुलिस के कुछ अधिकारी बैठते हैं और उसके बाद पुलिस चल जाती है चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ जिला जाने के बाद वहीं पे एक गांव होता है, उस गांव में जाती है। एक आदमी रहता है जो बूढ़ा होने वाला रहता है, मतलब बूढ़ा हो ही गया रहता है। उसकी एक बेटी रहती है, तो बेटी को पुलिस वाला उठा लेते हैं और उसके पिता को उठा लेते हैं। लाने के बाद थाने उससे अच्छे से पूछताछ करते हैं, ये बताओ ये बच्चा को तुम लोग जानते हो नहीं जानते, जो भी सच्चाई है वो बता दो, नहीं तो हम लोग अपने तरीके से पूछना चालू कर देंगे। जो पिता रहता है उस लड़की का, वो डर जाता है। डरने के बाद कहता है कि ठीक है मैं पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। उसके बाद वो एक कहानी सुनाता है, कहता है कि मेरी बेटी 22 साल की है और ये एक दिन बोल रही थी कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। हम लोगों ने छोटा मोटा इधर से डॉक्टर से दवा कराया, फिर वो डॉक्टर लोग ही बोले कि इसको आप सिटी में लेके जाओ बड़े डॉक्टर के पास। जब उधर लेके गए तो पता चला कि ये तो प्रेग्नेंट है, वो भी 5 महीने से। उसके बाद मैं कई डॉक्टरों से बात किया कि इसका अबॉर्शन कर दीजिए, गर्भपात कर दीजिए, ताकि इसकी दूसरी शादी हो सके, शादी में अड़चन नहीं आए। और अगर ये बच्चा पैदा हो गया या कोई जान गया तो कोई भी इस लड़की से शादी नहीं करेगा। इसके लिए मैं बहुत डॉक्टरों के पास में गया और उसके बाद जब कोई भी नहीं मिला तो मैं वहाँ से 120 किलोमीटर बूंदे जिला चला गया और वहाँ पर जाके एक खेत में काम करने लगा। वहीं पर रूम भाड़े के ले लिया और मैं ये वहाँ के लोगों को ये बता दिया, जो लोग थे, कि इसका पति छोड़ दिया है और हम लोग काम करने के लिए आए हैं। उसके बाद मैं वहाँ पर काम कर रहा था और वहीं के एक हॉस्पिटल में इस बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे को जन्म होने के बाद मैं ये सोच रहा था कि बच्चे को मारेंगे नहीं, कहीं फेंकेंगे नहीं, बस इसको बेच देंगे। हॉस्पिटल में मैंने पूछा भी कई लोगों से, हॉस्पिटल वाले को भी कहा, लेकिन किसी ने ये कहा कि नहीं कोई भी खरीदेगा नहीं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत लोग खरीद लेते हैं, चाहे ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं। उसके बाद मैं करूँ तो क्या करूँ। और इस बच्चे का जन्म 3 सितंबर 2025 को होता है और ये बात अप्रैल में उसको पता चली रहती है कि उसकी बेटी 5 महीने की गर्भवती है। तो बेचारा बाप बस इसी टेंशन में रहता है। जिस दिन बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वो लोग वहीं पर रुकते हैं और 23 सितंबर को वहाँ से वो भीलवाड़ा आते हैं और उसी मंदिर से थोड़ा सा दूर पे जाते हैं। बेटी वहीं पे बैठी रहती है और उसका बाप उस बच्चे को नीचे रखता है। फिर वो लोग बात करते गए तो चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, क्योंकि वो लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग ये सोच रहे थे कि इस बच्चे को यहाँ पर रख देंगे, बाद में इसको भूख प्यास बोल नहीं पाएगा, खुद अपना दम तोड़ देगा। उसके बाद वो पिता पहले ही मार्केट से, बाजार से 2-3 फेविक्विक ले लिया रहता है और उसके बाद उसके बच्चे के मुंह में एक पत्थर डाल देता है जिससे वो चिल्लाएगा नहीं और उसको ओट पकड़ के उसी पे फेविक्विक डाल के थोड़ा सा नीचे रख के पत्थर रख देता है। जब ये कहानी पुलिस सुनती है तो पुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन पुलिस तो पहले ही अरेस्ट कर ली, अब जो भी सजा होगा उन लोग को होगा ही है। तो ये कहानी सुनने के बाद जितने भी मतलब वहाँ के हॉस्पिटल रहते हैं वो लोग भी कहते हैं कि अगर उसको बच्चे नहीं लेके जाना था तो चाहता तो हॉस्पिटल में छोड़ के चला जाता, हॉस्पिटल वाले ही देख लेते, फिर उसके बाद कोई ना कोई गोद ले ही लेता। लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन एक पिता अपनी बेटी की मतलब सोच रहा था कि शादी नहीं हो पाएगी, इससे कौन शादी करेगा, इसके लिए उसने ये कदम उठाया। फिलहाल बेटी को तो पुलिस वाले गिरफ्तारी कर ली है, क्योंकि एक माँ ऐसी नहीं कर सकती है। लेकिन वो बेटी भी अपने पिता से नहीं बोली या कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद उसके पिता को भी अरेस्ट कर लेती है और इन दोनों को उठा के जेल भेज देती है। देखिए आगे अब क्या होगा, लेकिन उस बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, बस यही दुआ करता हूँ। उसकी क्या गलती है, वो भी नहीं जानता था कि उसके नाना उसके साथ में क्या कर रहा है। और जो मेन आरोपी था जिसने उस लड़की को मतलब साथ में ऐसा किया था, उसके साथ में भी शायद पुलिस को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेन वही है। अगर उससे शादी हो गई रहती या वो लोग पुलिस के पास में गए होते वो पिता लोग, तो शायद पुलिस बहुत अच्छी हेल्प करती। मैं इंडियन पुलिस पे इतना तो भरोसा करता हूँ, वो भी लड़की के मामले में, कि वो लोग थोड़ा भी मतलब ढिलाई नहीं करते हैं, उसको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। तो देखिए पहले तो लोग जो जुर्म किए हैं इसकी सज़ा इन लोग को जरूर मिलना चाहिए। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य
किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।